अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौजूद फखर में खुश आमदीद। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश के इलाके जंगलापल्ली में ज़ेर ज़मीन नई जौहरी तनसीबात और मिसाइल स्टोरेज साइट्स की तामीरात का इंकशाफ हुआ है। और ये इंकशाफ ना सिर्फ बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स के ज़रिए सामने आया है, बल्कि सेटेलाइट इमेजेस फराहम करने वाले जो निजी इदारे हैं उनकी तरफ से भी जो सेटेलाइट इमेजेस जारी किए गए हैं इस एरिए की, वो इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा कर रहे हैं कि इंडिया अपने एटमी और मिसाइल प्रोग्राम दोनों को ना सिर्फ तौसीह दे रहा है, बल्कि ये जो नई साइट्स तामीर की जा रही हैं यहाँ पर इंडिया की तरफ से जौहरी तनसीबात के साथ साथ मिसाइल स्टोरेज साइट्स भी तामीर की जाएंगी। ये जो नई साइट्स हैं ये भारत, जिस मैंने आपसे गुजारिश की है कि उसके एक तौसीह पसंदाना अज़ाइम की तरफ इशारा कर रही है, और इसके साथ साथ ये इलाकाई सलामती ख़ास तौर पर पाकिस्तान और चीन के तनाजुर में ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। कैसे, आइए इसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले ये कुछ सेटेलाइट इमेजेस का एक कोलाज है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, और ये कोलाज इनफैक्ट ये जो भारतीय रियासत है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश का ये जो इलाका है जंगलापल्ली, ये इसकी तस्वीर है। इन तस्वीर के अंदर वाज़ेह तौर पर ज़ेरे ज़मीन स्टोरेज साइट्स के लिए टनल्स तामीर होती हुई नजर आ रही हैं, और इसके साथ साथ मजबूत लॉन्च पैड्स, जिन्हें हार्डन्ड लॉन्च पैड्स कहा जाता है, जो कि मिसाइल लॉन्चिंग के लिए तैयार किए जाते हैं, ये भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ आला सतह के सिक्योरिटी जैसे कि गार्ड टावर्स और रुकावटें, इसके साथ साथ ये साइट जौहरी मिसाइल्स यानी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स की स्टोरेज और लॉन्चिंग के लिए बनाई जा रही हैं, जो कि भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत काम करेंगी। इस बात का जिक्र भी किया गया है कि ये मिसाइल साइट इनफैक्ट एक खुफिया मिसाइल साइट है जो कि सैटेलाइट सर्विलेंस के ज़रिए जिसका इंकशाफ हुआ है, और ये इंकशाफ भारत की हालिया मिसाइल प्रोग्राम जैसे अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की तौसीह से मिलता जुलता है, जो कि 5000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। अगर आपको याद हो तो इंडिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसका बाज़ाब्ता आगाज़ तो 70 की दहाई में हुआ था, जहां पर इंडिया ने 1974 में पोखरान के मुकाम पर एक जौहरी तजुर्बा भी किया था। लेकिन जो उसके प्रोग्राम में जो मज़ीद जिद्दत लाई गई वो 1998 में थी, जहां पर इंडिया का मिसाइल और एटमी प्रोग्राम ने इनफैक्ट एक नई जो एंगल है उसको एक्सप्लोर किया, और ये जो इंडिया की तरफ से पोखरान की इसी साइट पर दोबारा एटमी धमाके किए गए, और इन धमाकों के बाद इंडिया ने खुद को एटमी ताकत करार दिया, और इन एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने चागी के मुकाम पर एटमी तजुर्बा करके एटमी धमाके करके इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि इस रीजन में इंडिया महज अकलौती एटमी ताकत नहीं है, बल्कि यहाँ पर पाकिस्तान भी उसको टक्कर देने के लिए मैदान में मौजूद है। पोखरान की साइट के हवाले से जिससे मैंने आपसे गुजारिश की है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने इंडियन जारहियत का जवाब दिया, और उसके बाद पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी रवायती जंग के अंदर अपनी जो सलाहियत है उसको दुनिया के सामने रखा, बल्कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने अपनी काबिलियत का लोहा भी मनवाया। अब ये जो नई साइट जिसका जिक्र मैंने अभी आपके साथ किया है, ये पाकिस्तान और चीन की सरहदों के करीब भारत की दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत करने का सबब बन सकती है, जबकि खास तौर पर चाइना की लद्दाख, अपर तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के करीब अपनी जो मिलिट्री एडवांसमेंट है उसके तनाजुर में ये जो मिसाइल स्टोरेज साइट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। मैं अगर आपके साथ ये रखूं कि ये जो तहकीकात हैं, ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, ये इस बात को वाज़ेह तौर पर इसका इशारा दे रहे हैं कि ये जो जंगलापल्ली का एरिया है ये आंध्र प्रदेश के मशरकी हिस्से में वाक़या है, जो खलीज बंगाल के करीब है। ये मुकाम पाकिस्तानी सरहद से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसकी लॉन्चिंग सलाहियत इस नई डेवलप होने वाली साइट की ये बड़े सगीर और इससे आगे तक फैल सकती है। मकसर ये जो टेक्नोलॉजी साइट है जो कि सैटेलाइट इमेजेस जारी करती है, और प्लैनेट लैब्स, ये दो ऐसी साइट्स हैं जहां से आप पैसे देकर
जो है ये सैटेलाइट इमेजेस हासिल कर सकते हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये इन्हीं दो टेक कंपनीज से हासिल की गई हैं और इन तस्वीर में बड़े पैमाने पर खुदाई नज़र आ रही है, जहां मिट्टी के बड़े ढेर से अंदाज़ा होता है कि गहरे टनल्स खोदे जा रहे हैं। ये टनल्स मिसाइलों को हमले से बचाने के लिए ज़ेरे ज़मीन स्टोरेज भी फराहम करेंगी। ये जो टनल एंट्रेंसेस हैं, इसका अगर जायज़ा लिया जाए तो ये कम से कम दो बड़े टनल फेसेस हैं जो तकरीबन 100 से 200 मीटर लंबे हो सकते हैं और इनको ख़ास तौर पर मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसी तरीके से हार्डन्ड लॉन्च पैड्स जो कि मजबूत कंक्रीट के लॉन्च प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अग्नि 5 जो कि 5000 किलोमीटर रेंज तक मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है, या अग्नि प्राइम जो कि मीडियम जो रेंज का एक और इंडियन मिसाइल है, इन साइट्स के ज़रिए अग्नि 5 या अग्नि प्राइम दोनों मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ साथ इन साइट्स पर सिक्योरिटी और एडमिन ब्लॉक्स, गार्ड टावर्स, रुकावटें और एक मरकजी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी नज़र आ रही है, जो कि 2024 की तस्वीर से मुआवजा करने पर नई तामीरात दिखाई देती हैं। इसी तरीके से मिसाइल प्रिपरेशन एरिया, ये एक अलग बिल्डिंग है जहां मिसाइलों की तैयारी और फ्यूलिंग वगैरह की जा सकती है। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये जो नई इंडिया की तरफ से स्टोरेज साइट्स और एटॉमिक साइट्स को डेवलप किया जा रहा है, माजी में भी इस तरह की कुछ तस्वीर और इंटरनेशनल मीडिया पर चंद नई खबरें सामने आई थी, जहां पर इंडिया की तरफ से हाइड्रोजन बॉम्ब की तैयारी के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने या उसकी सिमुलेशन के हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई थी। अभी रिसेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी एटमी सलाहियत को तरक्की दे रहा है और एटमी सलाहियत को तरक्की देते हुए पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ नए तजुर्बात भी किए गए हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस इंकशाफ से इंडिया की तरफ से ये रद्द अमल सामने आया था उनके दफ्तर खारजा की तरफ से भी कि जनाब हम अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयान को ना सिर्फ संजीदगी से देख रहे हैं बल्कि इसके अकॉर्डिंगली हम अपना रद्द अमल भी देंगे। और उसके बाद जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में इस बात का इशारा दिया था कि इंडिया मुमकिना तौर पर एटमी प्रोग्राम को तोसी देते हुए हाइड्रोजन बॉम्ब की तरफ जा सकता है। तो ये जो तामीरात हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इंडिया इस रीजन के अंदर अपने दो रवायती हरीफ यानी पाकिस्तान और चाइना दोनों को टफ टाइम देने के लिए अपनी जो जौहरी और मिसाइल सलाहियतें हैं उसको तरक्की दे रहा है। अब इसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे और चीन किस तरीके से मुतासर होगा, इस सारी सूरत हाल को देखते हैं। आज दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नई आर्म्स रेस का आगाज हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मई के बाद से लेकर दिसंबर तक इंडिया अपनी फौज को मुसलसल हालत जंग में रख रहा है। इंडिया की तरफ से उसकी फौज के लिए मुतद्दद जो वॉर ड्रिल्स हैं वो भी की गई हैं और मुतद्दद नॉटम्स भी जारी किए गए हैं, ये जो एयर एक्सरसाइजेज और मिसाइल एक्सरसाइजेज के लिए, और कई मिसाइल तजुर्बात मई से लेकर अब तक इंडिया की तरफ से किए गए हैं। अभी रिसेंटली इंडिया की तरफ से एक और नया नॉटम जारी किया गया था जिसमें 3500 किलोमीटर से रेंज को बढ़ाकर 4000 से ज़्यादा 4160 किलोमीटर का नॉटम जारी किया गया था। और इस बात का अंदाज़ा लगाया गया था कि खलीज बंगाल में ये जो तवील फासले का नॉटम है ये इनफैक्ट इंडिया की मिसाइल टेस्टिंग साइट से मुत्तसिल है और इंडिया यहाँ पर एक नया मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है, जिसके बाद चाइना की तरफ से 5 जो नेवल वेसल्स थे वो इस एरिया में यानी खलीज बंगाल और बहीरा अरब दोनों से मुत्तसिल इलाकों में मौजूद थी ताकि वो इस मिसाइल टेस्ट को देख सकें। और बाद अज़ां इंडिया ने इस ये जो नॉटम था इसको विड्रॉ कर लिया था। अलबत्ता उसके बावजूद ये जो चाइनीज़ नेवल वेसल्स थे ये यहाँ पर मौजूद रहे थे। अब इंडिया की तरफ से एक नया नॉटम जारी किया गया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और ये तकरीबन 3500 किलोमीटर का एक नया नॉटम है। और इस बात का
इजहार किया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर तकरीबन 3,500 किलोमीटर का एक नया मिसाइल तजुर्बा इंडिया करने जा रहा है। और इंडिया के इस मिसाइल तजुर्बे के ऐलान के बाद चाइना की जो 5 नेवल वेसल्स जो कि तहकीकात के लिए मौजूद थी, और बताया गया है कि ये समुद्री तहकीकात के लिए मौजूद हैं वहाँ पर, उसमें एक नई वेसल का इजाफा कर दिया गया है। और इस वेसल के अंदर भी डीप सी होने वाली जो मुख्तलिफ हरकियात हैं उसको भी देखा जाएगा। और ये जो पहले से मौजूद 5 वेसल्स हैं इसके बारे में बताया जाता है कि एक वेसल ऐसी है जिसके अंदर जासूसी के आलात भी नस्ब हैं। लिहाजा इस रीजन के अंदर पाकिस्तान और चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो यकीनी तौर पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपसे ये गुजारिश किया है कि ये खुफिया तंसीबात हैं और ये पाकिस्तान को यकीनी तौर पर इस बात का एहसास भी दिलाती हैं कि भारत सरप्राइज अटैक की तैयारी कर रहा है जो बहरान के दौरान किसी गलत फहमी का सबब भी बन सकते हैं। और इस हवाले से SVI की रिपोर्ट में कहा गया है कि जनूबी एशिया में क्राइसिस मैनेजमेंट को भारत की तरफ से की जाने वाली जंगी तैयारियां मजीद कमजोर कर रही हैं, जहां पर पहले ही न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जैसे मिसाइल मौजूद हैं। और यकीनी तौर पर इस तरह की तैयारियों का पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ऑलरेडी अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है इसको तरक्की दे रहा है। पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर भी, इस टेक्नोलॉजी के अंदर भी अब अपने कदम रख दिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं। और अल जजीरा की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि ये मिसाइल चीन को भी मुतासर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर इसका फौरी दबाव है। ये जो ज़ेर ज़मीन जौहरी मिसाइल साइट है ये यकीनी तौर पर चीन के लिए भी एक तशवीश का सबब तो यकीनी तौर पर बनेगी, क्योंकि ये जो साइट है आंध्र प्रदेश में, अगर आप मुख्तलिफ इंडियन साइट्स का विज़िट करें तो वहाँ पर आपको इस तरह की कुछ डेवलपमेंट्स मिलेंगी कि आंध्र प्रदेश में इस वक्त 4 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़ेर तकमील हैं। इसमें जौहरी आबदोज़ के लिए ज़ेर ज़मीन पन्नू वाली बेस है या मिसाइल टेस्टिंग रेंज है जैसे नगाया लंका, और इसके साथ साथ ये जो नई साइट्स है जंगलापली में ये अग्नि 5 या अग्नि प्राइम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स से जुड़ी हो तो यकीनी तौर पर चीन पर इसके असरात तो डेफिनेटली हैं। ये जो अग्नि 5 है जो 5,000 किलोमीटर से ज़ायद फासले की रेंज रखता है और MIRV टेक्नोलॉजी से लेस है, ये बुनियादी तौर पर चीन को डेटरेंस फराहम करने के लिए तैयार की गई है। और ये साइट अगर दुरुस्त हो तो भारत की क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस को चीन के मुकाबले में लाने का सबब भी बन सकती है। अग्नि 5 चीन के शुमाल और मशरकी हिस्सों बशमूल बीजिंग और शंघाई तक मार कर सकता है और ज़ेर ज़मीन तनसीबात जैसे टनल्स और हार्डन्ड लॉन्च पैड्स मिसाइल्स को जो है वो हमलों से बचाने के लिए तामीर की गई हैं, जो भारत की सेकंड स्ट्राइक सलाहियत को बढ़ाती हैं। सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 600 के करीब जौहरी वॉरहेड्स हैं, जबकि भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 172 जौहरी हथियार मौजूद हैं। भारत को चीन के बढ़ते हुए साइलो बेस्ड ICBM जो हैं उनसे ख़तरा है, और ये वाले जो भारत ने अभी जो अपने मिसाइल साइट्स को तरक्की दी है ये उसका जवाब के तौर पर देखी जा सकती हैं। और बहीरा हिंद में आंध्र प्रदेश की जो मशरकी साहिल पर तनसीबात हैं जैसे INS वर्षा, ये भारत को बंगाल की खलीज से चीन की बहरी तोसी यानी मलाक्का स्ट्राइक तक मुकाबला करने की सलाहियत देती है और चीन को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हिकमत अमली को चैलेंज करती है, जो हिंदुस्तान को घेरने की एक कोशिश के तौर पर देखी जा सकती है। और चीन के साथ चूंकि इंडिया के ये जो गुलवान वाला वाकया था उसके बाद से लेकर अब तक कशीदगी की कैफियत मौजूद है। और लद्दाख के अंदर और अपर तिब्बत में चाइना ने अभी रिसेंटली चंद सैटेलाइट इमेजेस आए थे जहां पर 60 के करीब चाइना ने जो नई साइट्स हैं उनको डेवलप किया था और वहाँ पर हार्डेंट शेल्टर्स, बंकर्स
اور جو ایئر سٹرپس ہیں ان کی تعمیرات سامنے آئی تھیں، تو اس ریجن کے اندر خاص طور پر انڈیا، پاکستان اور چائنا، ان تینوں کے درمیان جو مخاصمت ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو سائٹس ہے اور خاص طور پر اس سائٹ کا انتخاب پاکستان اور انڈیا کو پاکستان اور چائنا کو ڈیپ سٹرائک کے لیے انڈیا کو ایک ڈیپتھ فراہم کرتا ہے، اور اس کا مقابلہ یقینی طور پر پاکستان کی طرف سے اور چائنا کی طرف سے کیا جائے گا۔ البتہ انڈیا کی طرف سے یہ جو سیٹلائٹ امیجز سامنے آئے ہیں، کوئی آفیشیل رد عمل سامنے نہیں آیا، البتہ یہ بات ضرور کہی جا رہی ہے کہ انڈیا کی طرف سے اس کے جوہری اور میزائل پروگرام دونوں کو ترقی دینا یہ اس کی ترجیحات میں شامل ہے، اور انڈیا اپنی اس یہ جو ان کی جو ڈیولپمنٹس ہیں میزائل پروگرام اور نیوکلیئر پروگرام میں، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ اعلان کہ جناب پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کو ترقی دے رہا ہے، اس کے جواب میں یہ جو پیش رفت ہے یہ سامنے آئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا اپنا اگلا دھماکہ کب کرے گا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.